हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है मंगल और शुक्र के द्वारा विवाह योग हर वर्ष कैसे देखें, कैसे समझें। तो इस विषय को समझना बहुत ज़रूरी है और आज मैं आपको मंगल और शुक्र के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। घर बैठे ही आप अपनी संतान का विवाह योग कब बन सकता है उसकी जानकारी ले सकते हैं और उस समय में जो समय निकल कर आएगा उस समय में यदि प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको कोई भी बड़ी गणित नहीं करनी है। सबसे पहले तो उस बच्चे की कुंडली निकालें जिसका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उसके विवाह योग की आप कोशिश कर रहे हैं। विवाह योग कब बनेगा उसको देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसकी कुंडली खोलें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कुंडली खोलें और कुंडली में आप यह देखें सबसे पहली स्थिति, क्योंकि आज मैं मंगल और शुक्र के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मंगल और शुक्र का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम रहते हैं पृथ्वी पर और पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर कोई ग्रह है तो या तो वह है शुक्र या है मंगल, या और नज़दीक देखें तो चंद्रमा। तो मंगल और शुक्र इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है विवाह में। और मंगल यदि बुरी स्थिति में है तो हम मांगलिक दोष भी देखते हैं, वहाँ पर वैवाहिक समस्याएं भी रहती है, तलाक तक की स्थितियाँ भी बन जाती है। मंगल यदि बुरी स्थिति में है तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। मंगल साहस का प्रतीक भी है, परिश्रम का प्रतीक भी है। व्यक्ति परिश्रमी साहसी तभी होगा जब मंगल बलवान होगा। और मंगल का प्रभाव यदि व्यक्ति के ऊपर है तो उस समय यदि वह प्रयास भी करे तो सफलता मिलती है हर एक कार्य में, चाहे नौकरी हो, चाहे विवाह हो, चाहे और कोई काम हो। शुक्र पृथ्वी के नज़दीक है। शुक्र का इफेक्ट यदि देखें तो भौतिक संसाधनों का सुख, दाम्पत्य सुख, विवाह का कारक शुक्र ही है। आनंद का अधिष्ठाता शुक्र ही है। तो जीवन में आप जितने भी सुख भोगते हैं, आनंद लेते हैं, वे सारे शुक्र से देखे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल कुंडली खोलनी है। जिसका विवाह नहीं हुआ है, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसकी कुंडली खोलें और देखें अभी वर्तमान में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। दशा किसी भी ग्रह की हो सकती है, आपको देखना है वहाँ पर अंतर्दशा को। अंतर्दशा के चार्ट कुंडलियों में बने हुए होते हैं। यदि आपने नहीं बनवाई है ऐसी कुंडली तो अवश्य बनवाएं। अपने आसपास में यदि कोई पंडित जी हों तो उनसे आप बनवा सकते हैं। आजकल तो सॉफ्टवेयर से दशाएं निकल जाती है, प्रिंट उसकी पूरी निकल जाती है, तो कंप्यूटराइज जन्मपत्री से भी सारी जानकारियाँ मिल जाती है। उसमें तो अंतर्दशाएं और प्रत्यंतर वाली स्थितियाँ भी पता लग जाती है। तो अंतर्दशा भी देख सकते हैं और दूसरी बारीक स्थिति है प्रत्यंतर, उसको भी अवश्य देखें। इन दोनों स्थितियों पर नज़र डालें कि अभी किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और यह भी देखें कि किस ग्रह की प्रत्यंतर वाली स्थिति चल रही है। ये स्थिति तो आपको कुंडली से दिख जाएगी, आसानी से आप उसको देख पाएंगे। तारीख प्रारंभ, किस तारीख को कौन सा ग्रह प्रारंभ हो रहा है, कब तक उसकी अंतर्दशा चलेगी, ये सारी स्थितियां लिखी हुई होती है। और उस पेज पर सारी जानकारियां यदि कंप्यूटर से आप बनवाएंगे तो उसमें दशा समाप्ति काल भी लिखा हुआ होता है। तो प्रत्येक ग्रह के सामने अगर आप देखेंगे तो उसकी समाप्ति वाली स्थिति लिखी हुई होती है, तारीख लिखी हुई होती है, अंग्रेजी तारीख। और उससे ऊपर जो तारीख है उससे यह पता लगता है कि यह उस ग्रह की अंतर्दशा का प्रारंभ है। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसको आप सबसे पहले तो कुंडली खोलकर देख लें कि अभी वर्तमान में किस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर वाली स्थिति चल रही है। और दूसरा काम आपको करना है, बाजार से पंचांग खरीद कर लाएं। वैसे तो मैं आपको मंगल और शुक्र की गोचर स्थितियां बताता रहता हूं कि मंगल कब किस राशि में प्रवेश करेगा, गोचर करेगा और कब तक चलेगा। ये सारी स्थितियां मैं लगातार बता रहा हूं और आप चाहें तो पंचांग लाकर भी इस स्थिति को समझ सकते हैं। अनुक्रमणिका में एक पेज ऐसा भी आपको मिलेगा, एक
बिंदु ऐसा मिलेगा जहाँ पर आपको ग्रहों की गोचर स्थितियाँ लिखी हुई मिलेगी। तो उसमें पूरे वर्ष भर में कब कब मंगल किस किस राशि पर रहेगा, ये सारी जानकारी लिखी हुई होती है। और शुक्र के बारे में भी लिखा हुआ होता है कि वह कब कब किस किस राशि पर कितने समय तक रहेगा। एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि मंगल और शुक्र जिस समय अस्त हैं उस समय उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है, हालांकि उसको भी अवश्य लेना है। ऐसा नहीं कि मंगल अस्त है या शुक्र अस्त है तो उस समय को छोड़ दें। मंगल शुक्र यदि अस्त भी है तब भी उस समय को लेना है, तो इस बात को भी समझें। तो आपको सबसे पहली स्थिति तो यह पता करनी है कि आपको किस ग्रह की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। कोई न कोई महादशा चल रही होगी, उसमें किसी न किसी ग्रह की अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है उसको आप नोट कर लें। दूसरी स्थिति आपको यह देखना है कि मंगल और शुक्र इन दो ग्रहों की स्थितियां कब कब किस किस राशि पर रहेगी। पंचांग, एक तो कैलेंडर होता है, एक पंचांग होता है। 100-150 रुपये में पंचांग बाजार में उपलब्ध है। कोई भी प्रामाणिक पंचांग आपके शहर का लेकर आएँ और उससे आप पता कर सकते हैं। आजकल तो गूगल पे भी सारी जानकारियाँ मिल जाती है, लेकिन पंचांग ला कर देखेंगे तो सटीकता अधिक अच्छी स्थिति आपको मिल जाएगी और हमारे चैनल के माध्यम से भी बताया जाता है। अब सूत्र क्या है इसको आसानी से आप समझें। कुंडली में विवाह योग कैसे देखते हैं इसको समझें। जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है उस ग्रह की कौन कौन सी राशियां होती है उसको आप नोट कर लें। सबसे पहले इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब 12 राशियां और उनके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह उनके स्वामी हैं, इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ। जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, वृषभ तुला का शुक्र है, मिथुन कन्या का बुध ग्रह है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, सिंह का स्वामी सूर्य है। इसी प्रकार से धनु और मीन का स्वामी गुरु है, मकर और कुंभ का स्वामी शनि ग्रह होता है। इसको आप नोट कर लें। 1 से 12 तक सारी राशियाँ और उनके स्वामी आपको याद होंगे तभी इस योग को समझ पाएंगे। तो किस ग्रह की, मान लीजिए आपको राहु की दशा चल रही है, राहु की दशा भी हो सकती है। राहु में मान लीजिए शनि का अंतर चल रहा है, तो शनि का अंतर चल रहा है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर चल रहा है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि शनि की कौन कौन सी राशियाँ होती हैं। शनि की एक राशि होती है मकर, एक राशि होती है कुंभ। तो अब आपको विवाह योग कैसे पता लगेगा कि जब भी मकर और कुंभ पर उस समय, अगर उस वर्ष में या जो अंतरदशा का पीरियड है उसमें मंगल और शुक्र का गोचर, चाहे मंगल का गोचर हो चाहे शुक्र का गोचर हो, जब भी मकर या कुंभ पर गोचर होगा, ऐसी स्थिति में उस समय में यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो विवाह का योग अवश्य बन जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी शुक्र तुला राशि पर चल रहा है, तुला राशि का स्वामी भी शुक्र ही होता है। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को शुक्र की अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो उसको प्रयास करना होगा, सफलता मिलेगी। तो शुक्र और मंगल को ऐसे देखते हैं, अगर उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, सारी स्थितियां अपने आप समझ में आ जाएगी। मान लीजिए एक उदाहरण से और समझ लें, किसी व्यक्ति को बुध की अंतर्दशा चल रही है, तो बुध की 2 राशियां होती है, मिथुन और कन्या राशि, 2 राशियों का स्वामी है। और मिथुन और कन्या पर यदि उस वर्ष में जब भी शुक्र आएगा मिथुन राशि पर या कन्या राशि पर, या मंगल आएगा मिथुन या कन्या पर, तो उस समय जो भी समय है उसका, मंगल कितने समय तक रहता है या शुक्र किस समय से किस समय तक रहता है, उस समय को आप नोट कर लें। उस समय में प्रयास करेंगे तो आपको वैवाहिक मामलों में सफलता अवश्य मिलेगी। विवाह नहीं हो रहा है तो उस समय प्रयास करेंगे तो लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अब आपका एक प्रश्न और होगा, मान लीजिए आपने सोचा ना हो तब भी बता दूं कि यदि मान लीजिए राहु की अंतर्दशा चल रही है तो क्या करें। वैसी स्थिति में आप कन्या राशि को देख सकते हैं। यदि राहु की अंतर्दशा प्रत्यंतर है उस समय यदि कन्या राशि पर मंगल या शुक्र आए तब भी ऐसी स्थिति बनती है, ऐसा योग बनता है। राहु की अंतर्दशा में भी विवाह हो जाता है, इस बात को हमेशा याद रखें। केतु के लिए आप मीन राशि को देख सकते हैं, इसके बारे में मैं पूर्व में भी जानकारी दे चुका हूँ। राहु के लिए कन्या, केतु के लिए मीन राशि को देखना है। मीन राशि, केतु की अंतर्दशा चल रही है मान लीजिए किसी व्यक्ति को, और उसका विवाह
हो गया तो आप वहाँ पर मंगल और शुक्र की स्थिति देखें, कहीं उस व्यक्ति को उस समय मंगल गोचर में मीन राशि पर चल रहा है या शुक्र मीन राशि पर चल रहा है, ऐसी स्थिति भी योग कारक हो जाती है। तो मंगल और शुक्र को गोचर में देखना है। जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर भी होते हैं, 5 महीना, 6 महीना, 4 महीना, उस प्रत्यंतर को भी देखना है। किस ग्रह की प्रत्यंतर वाली स्थिति है, उस ग्रह की जो राशि हो, उस राशि पर गोचर में मंगल या शुक्र आ जाए तो उस समय विवाह का योग अवश्य बनता है। थोड़ा सा प्रयास करना होता है, लाभ मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और इसे आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो और भी लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में गोचर की स्थितियाँ मैं भी आपको बताता रहूँगा। शुक्र कब किस राशि पर आएगा, मंगल कब किस राशि पर आएगा, क्या क्या स्थितियाँ बनेगी।